हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 4.1 का सभी प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं एक एक करके। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें 8 प्रश्न दिया हुआ है। 8 प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसको हम लोग हल करते हैं और इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो इस रूप में सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करके लाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी के जगह पर 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसे गुना करेंगे 2 में 1 से तो हो जाएगा 2x और 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 6, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे 2x माइनस 6 है, अब इसको क्या करेंगे, पछा यानी कि इसका साइड चेंज करेंगे, ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x है तो 2x करेंगे और 2x इधर क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो 2x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर इधर क्या है, +1 है और इधर आपका 6 जो है वो माइनस में है तो +6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 2x प्लस में है 2x माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या गया, तो ये हो गया 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा बराबर कितना बच गया, 0 बच गया। कितना बच गया, 0। तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस रूप का है, तो लिखेंगे हाँ है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 7 है तो 7 क्या है आपका, तो 7 आपका क्या है, सी है। बी एक्स आपका यहाँ पे नहीं दिया है तो बी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 इंटू एक्स रख सकते हैं और प्लस 7 कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो वो इस रूप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बी एक्स नहीं दिया है तो बी एक्स का मान नहीं है तो क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, ठीक ना। तो इसका घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। व्यापक रूप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ये और ये रूप दोनों क्या हो जाएगा, एक ही बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है, तो 2 घात है मतलब कि द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 0 में x से गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। ये हो गया आंसर पहला का, ठीक है। तो पहला क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना दिया है, -2 इंटू 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। क्योंकि दोनों जो है वो 2 कैटेगरी का है, दोनों 2 जाति का है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो दोनों अलग अलग है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, कोष्ट के अंदर है,
तो कोष्ठ के अंदर है, चिन्ह कोई नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, इंटू है, मतलब कि गुणा है। तो -2 से गुणा ये दोनों में करेंगे, तो जब 2 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6 प्लस माइनस -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, एक साइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे है x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है -2x, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x, और ये क्या है +2x, तो +2x को इधर लेकर आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, और ये +6 -6 है तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0, क्योंकि इधर का -6 यहाँ पे आ गया तो +6 हो गया, +2x है तो आ गया तो -2x हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, बराबर क्या बच गया 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x और 2x दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों माइनस में है, तो जुट जाएगा 2 और 2 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे -4x है, यहाँ पे bx है, तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0 है तो 0 है, यानी कि ये सेम टू सेम द्विघात समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह लिखेंगे या द्विघात समीकरण समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित करता है, इसलिए एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -4x है, कितना है -4x +6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर, ये 2 बन गया, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक 3 नंबर, x-2 और फिर दिया है इंटू x+1 और फिर दिया बराबर x-1 इंटू x+3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये x-2 इंटू x+1 है, यानी कि दोनों के बीच गुणा का संबंध है, क्या है गुणा का है, और बराबर के इधर भी गुणा ही है, यानी कि क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले x से गुणा करेंगे इसमें, तो लिखेंगे x, और इसमें गुणा करेंगे x+1 में, फिर -2 से गुणा करेंगे किसमें, फिर x+1 में करेंगे, x+1 हो गया, बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे, फिर x से गुणा करेंगे, x से x+3 में करेंगे, x+3, फिर -1 से गुणा करेंगे, फिर x+3 में करेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लिख दिए हैं, अब इसको गुणा करना है, x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में 1 से करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, फिर 2 से x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस है, फिर माइनस से प्लस में करेंगे तो फिर -2 एकम 2 हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह, x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर, x में 3 से करेंगे तो हो जाएगा +3x, फिर -1 से x में करेंगे तो हो जाएगा -x, फिर -1 से 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें यह देखना है कि एक कैटेगरी का कौन कौन है और कौन कौन एक साथ है। ठीक ना, उसको क्या करेंगे हम लोग एक साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस है, दोनों बराबर के साइड में है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका 3x, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2x बच गया, 2x में से एक x घटेगा तो -x बचेगा, -2 बचेगा। अब इधर क्या बच गया, 3x में से एक x घटेगा तो आपका हो जाएगा 2x और -3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा आपका -2x, क्योंकि ये प्लस है, साइड चेंज होगा तो 2x हो जाएगा, -2 है तो -2 और -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो +3 हो जाएगा, बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x और एक x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो +1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 0। इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ax स्क्वायर है, क्या इसमें कोई स्क्वायर है, नहीं है, तो लिखेंगे या द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित नहीं करता है, अतः -3x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण
नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नंबर हम लोग हल कर लिए, ये द्विघात समीकरण में नहीं है। अब हम लोग चौथा को हल करेंगे। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया है, x माइनस थ्री इंटू, फिर दिया है 2x प्लस 1, फिर हो गया बराबर, फिर हो गया x, और हो गया x प्लस 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो जैसे इसको हम लोग क्या किया, हल किए, वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो पहले x से करेंगे दोनों में गुना, फिर क्या करेंगे, -3 से दोनों में गुना करेंगे। तो करने के लिए पहले लिखेंगे, ये है 4 नंबर। ठीक है, चलिए x से गुना करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 1, और -3 से गुना करेंगे लिखेंगे 2x प्लस 1 हो गया, बराबर, इसमें गुना करेंगे तो x में x है तो x स्क्वायर, और x 5 में x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 में x स्क्वायर से, यानी कि 2x में x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 से कम x, माइनस 3 दूना 6, 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस, ठीक है, -3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब चलिए गुना तो हो गया, अब इसमें हम देखेंगे कि एक जैसा कौन कौन है, एक कैटेगरी कौन कौन है, उसको एक साथ करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, उसको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, और इधर प्लस x स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 6x में से 1x को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि 6 जो 6x है माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या बचेगा, -5x बचेगा। यहाँ लिखेंगे -5x, और यहाँ पे क्या है, +5x है, तो ये भी साइड चेंज होगा तो ये भी -5x हो जाएगा। क्या बच गया, -3 बच गया, -3 बराबर, इधर क्या बच गया, 0, क्योंकि ये दोनों संख्या, दोनों अंक इधर आ गया है। ठीक है, तो क्या बच गया, 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, -5 हो जाएगा -10x, और -3 है तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, तो लिखेंगे हाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम यही लिख देना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित, यहाँ पे नहीं करता था तो नहीं लिखे, यहाँ पे करता है तो लिखेंगे, या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अतः या इसलिए यह 2x स्क्वायर, कितना है, x स्क्वायर है ना, क्या लिखेंगे, अतः x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 4 तक ले हल कर लिए, चौथा प्रश्न ये हो गया। ठीक है, 4 तक ले हल कर लिए। अब हम लोग 5वां प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 1, ये हो गया 5 नंबर, 2x - 1 इंटू दिया है x - 3 बराबर x प्लस 5 इंटू x - 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये 2x से गुना करेंगे, 2x से गुना किस में करेंगे, दोनों में, x - 3 में। ठीक है, फिर -1 से गुना करेंगे किस में, x - 3 में। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह 1 से गुना करेंगे, फिर किस में, x - 1 में, और फिर +5 से करेंगे x - 1 में। ठीक है, चलिए ये तो गुना हो गया, गुना अब करना है, यहाँ पे करेंगे 2x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, -3 दूना 6x हो जाएगा, फिर -x, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस माइनस -x से कम x, फिर हो जाएगा प्लस 5 में x से करेंगे 5x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 से कम 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 2x स्क्वायर, क्या हो गया, 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर कहीं है, यहाँ पे है, बराबर के इधर है, क्या है, प्लस में है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -x स्क्वायर, इधर है आपका 6x, और यहाँ पे क्या है, 1x, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, -7x, क्योंकि दोनों माइनस में है, इधर x है 5x और इधर है 1x, तो 5 में से 1x, क्योंकि ये पे क्या है, माइनस में है, तो घट जाएगा तो 4x बचेगा, 4x क्या बचेगा, प्लस में, साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा, -4x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच गया, +3, और यहाँ पे क्या है, -5 है, तो इधर साइड चेंज होगा तो +5 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया, क्योंकि ये सब के सब क्या है, साइड चेंज होकर सब इधर आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, 2x में से 1x घटेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है,
2x² में से एक एक स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 7 और 4 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो 11x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा दोनों प्लस में है तो 5 और 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बराबर 0 बच गया। क्या ये द्विघात समीकरण में है? तो हाँ, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अतः x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर हल हो गया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया, 5 हल हो गया। अब हम लोग 6वां पे चलते हैं, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो इसको हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका बराबर है तो बराबर का चिन्ह, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो दिया है लेफ्ट साइड में, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट साइड में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जेम कहते हैं लिख देते हैं x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² यानी x² माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है x है, इंटू बी क्या है 2 है, और प्लस b² यानी कि 2 हो गया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा x² और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और x हो जाएगा 4x और ये प्लस 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए पक्षांतर करेंगे, ये x² है, दोनों को यहाँ भी काट सकते हैं या एक साथ लाकर काट दीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया x² और ये प्लस में है माइनस x² हो गया, ठीक है। ये माइनस 3x है और इधर क्या है माइनस 4x है तो प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। साइड चेंज होगा तो प्लस 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ प्लस 4 है तो इधर साइड चेंज होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0। ये x² से x² कट गया, बच क्या गया 3x 4x, तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा माइनस 4 में से 1 घटेगा तो 3 बच जाएगा, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है? नहीं करता है। तो अब इसको क्या लिखने की जरूरत है, आप खुद अब लिख लीजिएगा, लिखिएगा यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को प्रदर्शित नहीं करता है। जो इससे पहले वाला नहीं लिखे हैं, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे खाली नहीं लगा दीजिएगा, ठीक ना। इसको यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, इसको पूरा क्या करना है, ये पूरा का पूरा को, ये पूरा को वहां लिख देना है, यहाँ खाली कर दीजिएगा नहीं करता है, अतः यह इतना, इसको चेंज करके क्या करना है, इसको लिख देना है और द्विघात समीकरण नहीं है यहाँ लिख देना है। प्रदर्शित नहीं करता है मतलब कि नहीं है, 2 बार नहीं लगा देना है, ठीक है। तो ये आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3 x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, ठीक है। इतना दिया हुआ है। चलिए इसको अब हल करते हैं, होल क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो ये तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। इतना होता है a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पे इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे a माने है x को, b माने है 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि 2 क्यूब और प्लस तब क्या है 3ab, तो लिखेंगे 3 इंटू a x है इंटू b 2 है 3ab, फिर इंटू a प्लस बी तो लिखेंगे x प्लस 2 हो गया। तो हम लोग इसको क्या किए, x प्लस 2 का होल क्यूब को इसको हम लोग क्या किए हैं, उसके सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए हैं। बराबर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 2x से x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है 2 है और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 में 1 में करेंगे तो 2x से कम 2x, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, इसको हल करेंगे तो 2 के घात 3 है ना, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 8, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 से तो 1 से रहेगा, फिर यहाँ पे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर 2x क्यूब और माइनस 2x है तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हल कीजिए, यह हो जाएगा x क्यूब के x क्यूब प्लस 8 है तो 8 रहेगा, ठीक है, 8 है तो 8 रहेगा, और यहाँ पे क्या है 6x से गुना कर देना है दोनों में, तो हो जाएगा प्लस 6x²
और 6 से 2 में करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2x³ माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, क्योंकि 2x³ इधर है, x³ ये यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे, साइड चेंज करके लाएंगे, तो ये हो जाएगा x³ और ये क्या है प्लस में, तो माइनस 2x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, यहाँ पे 6x² है, तो लिखेंगे प्लस 6x², और स्क्वायर और कहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है, उसको अब बस एक ही है, छोड़ देंगे। फिर है 12x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12x, और यहाँ पे क्या है माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब बच क्या गया, 8 बच गया, तो यहाँ पे प्लस 8 लास्ट में लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इधर आ गया है, तो उधर क्या बच गया, कुछ नहीं, तो 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, x³ में से 2x³ को हल करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस x³ बचेगा, माइनस x³ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 6x² है, तो 6x² रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 12x और 2x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x, और प्लस 8 है तो 8 रहेगा, बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ax² है प्लस bx प्लस c है, और यहाँ पे क्या हो गया है x³ आ गया है, तो उसमें q तो कहीं मतलब कि 3 तो घात है नहीं, इसलिए उस सूत्र को प्रदर्शित मतलब उस रूप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, नहीं करता है या नहीं कर रहा है, अतः समीकरण माइनस x³ प्लस 6x² प्लस कितना दिया है 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया आंसर, ये आपका छठा नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। 7 नंबर हम लोग हल कर लिए। अब लास्ट बच गया है आखिरी आपका 8 नंबर, ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 8 नंबर, लिखेंगे x³, क्या लिखेंगे x³, फिर लिखा है माइनस 4x², फिर माइनस x प्लस 1 बराबर लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब, तो x माइनस 2 का होल क्यूब लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x³ है तो x³ लिखेंगे, माइनस 4x² है तो 4x² से माइनस x और प्लस 1 है, तो इसको जेम कहते हैं उतार दिए, बराबर। अब a माइनस बी के होल क्यूब पे अभी इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब है, अब करना है a माइनस बी के होल क्यूब, तो सबको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सबको क्या करेंगे माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि माइनस का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे a³ यानी कि हो जाएगा x³ माइनस b³, तो ये हो जाएगा 2q, फिर है माइनस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू बी को 2 माने हैं, और इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, हो गया। इसको हम लोग इस सूत्र पे तोड़ दिए, अब ये हो जाएगा x³ माइनस 4x², और ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा x³ माइनस 2 का, यानी कि क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, यहाँ हो गया 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अभी निकाले हैं 8 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 6x, और ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हल करेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 8, और ये क्या है 6x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x² हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और ये x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कैटेगरी का कौन कौन इसमें है, तो यहाँ पे x³ है तो x³ से x³ कट गया, ठीक है, और 4x² है और यहाँ पे 6x² है, इसको लिखेंगे माइनस 4x², और यहाँ पे कितना है माइनस है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है माइनस x और इधर कितना है 12x, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 12x, ये हो गया प्लस 1, और इधर है कितना माइनस 8, तो माइनस 8 है तो साइड चेंज होगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, 6x² में से 4x² घटेगा तो बच जाएगा 2x², ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस 12 और कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो कर रहा है हाँ, ठीक ना, ये कर रहा है, तो लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, खाली नहीं हटाकर, ठीक है, नहीं है उसको हटाकर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 8, ठीक ना,
ये प्रश्न संख्या 1 के 8 प्रश्न को एक एक करके हम हल कर लिए। या 2 का प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन बच गया जिसमें 4 प्रश्न दिया है, ये हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 लेकर, ठीक ना, अगले वीडियो में।